अपना नाम बताओ। मेरा नाम कपिल काटियान है, जिला शामली। कपिल जी, आप यहाँ कब से हैं? मैं 28 नवंबर से। 28 नवंबर। तो आपको काफ़ी टाइम हो गया यहाँ? हाँ बस, हाँ टिकैत जी के साथ ही आए थे। किसान यूनियन का मैं जिला अध्यक्ष भी हूँ शामली का। और यहाँ शामली से बहुत काफ़ी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो बराबर सहयोग चल रहा है और आंदोलन चल रहा है। तो आपने क्या लगा कि वो जिस तरीके की माहौल बना है सरकार और किसानों के बीच में, कहाँ तक निपटेगा? वो तो सरकार का काम है निपटाने का, वो देश की जनता का काम नहीं है। व्यवस्था बनाना या किसी आंदोलन को ख़त्म करना या वह उसमें जो है सहमति बनाना, वो सरकार का काम है, ये हमारा काम नहीं है। वो सरकार सोचे। सरकार तो बार बार कह रही है कि ये कॉल दूर है। नहीं, वो कॉल कहाँ है? वो कॉल कहीं बगल करनी है क्या अमेरिका में? बस किसी तो परमिशन लेनी हो दूसरी जगह पे, किसानों को करते तो लोग का मामला नहीं मिट जाता। तो किसान ये जो पंचायतें कर रहे हैं बीच में जाकर, नहीं पंचायत तो करेंगे, अपना जन समर्थन जुटाओगे, आंदोलन तेज करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? और कल नरेश टिकैत जी कह रहे थे कि अगर कुछ होगा तो सांसद इस्तीफा देंगे। कल नरेश टिकैत जी का एक बयान था कि भाजपा में खलबली है और एक साथ 100 सांसद इस्तीफा दे सकते हैं। नहीं, खलबली तो उनमें है, ऐसा नहीं है। उनमें तो भी एक बड़ा ग्रुप जो है ये चाहता है कि इनका ये जो हम दो हमारे दो है, इनका इलाज हो। बीजेपी का एक बहुत बड़ा धड़ा इस बात को चाह रहा, और इनका इलाज भी होगा, क्योंकि इन्होंने तो पूरा कवर कर लिया कि मेरा मानना है कि गुजरात ही रहेगा, और भी तो देश में राज्य होंगे, सब वहीं के अधिकारी और वहीं के सब कुछ, और वहीं की नीति चल रही है और वहीं के व्यापारी। ऐसा नहीं चल रहा है। जैसा आपने हम दो हमारे दो कहा है, ये तो राहुल जी का नारा है लोकसभा में, तो पहले ही आरोप लग रहे हैं कि राजनीतिक आंदोलन। नहीं, इसी में नहीं, ये तो सारे देश को पता, हमें पता। उससे पहले आप हमारे बयान उठा के देखो, हमने कहा कि अडानी अंबानी का विकास हो रहा, तो वे तो हमारे से चुराए उन्होंने, बस उन्होंने नाम हम दो हमारे दो दे दिया, पर चुराए तो हमारे से। हम अडानी का उसका बहिष्कार पहले नहीं कर दिया था, भाई इनके प्रोडक्ट ना लो, करा नहीं करा आप ही बताओ। तो उसी तरीके से बात हो रही है कि पूरा आंदोलन जो है उसके पीछे राजनीतिक वजह है। नहीं, राजनीतिक वजह कुछ नहीं है। अगर उन्हें राजनीतिक वजह लगा आंदोलन को जो है मांग मान कर निपटा ले, तो राजनीतिक वजह क्या रहेगी? खत्म हो गए। वही विपक्ष तो राजनीति करेगा, हम उन्हें कैसे रोकें? बाप ने घर तो कोई खड़ा होकर नु कहेगा अब भाई हम भी साथ है, हम नु कहे तो मेरी साथ ना हो, जो समर्थन दे रहा स्वागत है। आप बताइए, आप कहाँ से? मैं राजस्थान, मतलब जहाँ पे ऊँट और अंगूर बहुत फेमस है। तो राजस्थान में आंदोलन का इतना प्रभाव दिख नहीं रहा है सर? धीरे धीरे बढ़ रहा है। आंदोलन कभी भी एकदम से नहीं उठता, आंदोलन धीरे 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 मैच्योर होता है, परिपक्व बोला जाता है उसको। तो राजस्थान में बढ़ेगा, वो खड़ा हो रहा है धीरे धीरे। आप? मेरा नाम विंसेंट है, मैं केरल का हूँ, और मेरा मम्मी पापा दोनों किसान थे। अभी भी हम लोग खेती बाड़ी करते रहते हैं, और हमें ये रहा एक जनरल परसेप्शन लोगों में है, ये सिर्फ 2-3 स्टेट्स का लोग ये आंदोलन में है, स्पेशली पंजाब का और हरियाणा का और वेस्टर्न यूपी का। सो हमको ये कहना चाहते हैं हमारा देशवासियों को, ये पूरा साउथ इंडिया भी इसका साथ है, इसलिए मैं इधर आऊँ। साउथ में भी? साउथ में स्पेशली मैं केरल का हूँ। केरल में क्या इसी तरीके से कुछ चल रहा है आंदोलन? केरल में बहुत जगह में वो 26 को वहीं पे भी ट्रैक्टर रैली निकला, बट देन नॉर्थ इंडिया जैसे उतना ट्रैक्टर उधर नहीं है। सो हमारा इधर जब 4 लाख निकला, हम लोग उधर 400 निकाला, और कई लोग उपवास कर रहे हैं, और कई लोग अलग अलग जगह में जुलूस निकाल रहे हैं, ये सारे उधर चल रहे हैं। अभी केरल का किसान का जो प्रश्न है वो थोड़ा नॉर्थ इंडिया का किसान से थोड़ा अलग है, क्योंकि वहीं पे इधर तो सिर्फ मेन चीज़ वीट और राइस है, वहीं पे रबर और जितना भी स्पाइसेस है, केला और पाइनएप्पल और नारियल का लैंड है केरला मीन्स लैंड ऑफ कोकोनट्स। कोई भी चीज़ के लिए रेट नहीं है, और वहीं पे एमएसपी लागू होगा, क्या होगा हमें खुद पता नहीं, इसलिए हम भी इसमें शामिल हैं। तो केरला के किसान इसमें क्यों शामिल हैं? इसमें केरला किसान जो है, जैसे यहाँ का तो गन्ने का और सब चीज़ों का एमएसपी का आंदोलन है, हाँ, तो केरला के किसानों को कैसे नुकसान होगा? अरे वहीं पे फॉर एग्जाम्पल
हमें ये नॉट ओनली टू द, हम एक चीज़ तो सेंट्रल गवर्नमेंट को हमारा किसान का जो समस्या है वो दिखाना चाहते हैं, उसके अलावा हमारा नॉर्थ इंडिया का किसान को भी हमारा परेशान है, साउथ इंडिया का किसान लोगों का जो परेशानी है वो भी दिखाना चाहते हैं। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी केरल में सबसे ज़्यादा रबर उत्पन्न होता है और रबर का मिनिमम रेट यदि उनको 200 रुपया नहीं मिलेंगे तो हर किसान घाटा में जाएगा। वहीं का वो रबर का रेट अभी 130 रुपीज़, 140 रुपीज़, 150 रुपये है। अभी कैसे उधर का किसान वो आत्महत्या करेगा? और हर आइटम का रेट वही चल रहा है। इसलिए हमें भी ये मांग है, हमारा भी एमएसपी फिक्स करो, हमारा भी हर प्रोडक्ट्स का, और सारे मसाला, बिना मसाला इधर का सब्जी कैसे बनेगा? आप जी, आप कहाँ से आए हैं? भैया मेरा नाम राजू पेन्ना है, मुजफ्फरनगर से हूँ। किसान बहुत छोटा हूँ, लेकिन सोच बड़ी है देश के सभी किसान भाइयों के साथ। यो देश के किसी एक किसान के लिए मुद्दा नहीं है यहाँ पे। जो हम लोग आंदोलन, इतना किसान यहाँ पे फिलहाल है, वो केवल अपने लिए नहीं, किसान ने तो आवाज़ उठाई। अगर आप असलियत जानना चाहोगे, कहीं इसका निचोड़ निकलेगा। इसकी मार जो होगी, सबसे बड़ी मार होगी एक आम आदमी को। जो आदमी यहाँ पे बैठ के दिल्ली में अपना जीवन यापन कर रहा है, सबसे बड़ी मार उसे वो झेलनी पड़ेगी। कारण ये तो खैर वही बातें हैं जो जनरली मतलब हर दूसरा तीसरा आदमी किसान आंदोलन में आया बता रहा है। ये बातें जैसे भाजपा भी जो रणनीति बना रही है, सरकार जो बना रही है कि देखो, एक मिनट मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। अभी जनता की सपोर्ट तोड़ी जाए इससे। मेरा भाजपा से कोई विरोध नहीं, मेरा कांग्रेस से कोई विरोध नहीं, मेरा कोई सी पार्टी से कोई विरोध नहीं, किसी से मेरा प्यार नहीं है। ठीक, कोई चीज़ से मेरा प्यार नहीं है। कारण क्या है? जिस टाइम सारे नेता, वो भाजपा का हो, सपा का हो, बसपा का हो, कोई भी हो, जब उसे गद्दी चाहिए, वो हम लोगों को क्या करेगा? बड़े बड़े वादे, मोदी जी की तरह मेरे मित्रों और भाइयों कह के इनका बेवकूफ़ बनाएगा। लेकिन जब मित्रों भाइयों को हम मान लेंगे, चलो हो सकता है हमारा मित्र हो, और हम गद्दी दे देंगे, बैठने के लिए कुर्सी दे देंगे, उसके बाद में वो ना तो बराबर वाले को देखते हैं, ना नीचे वाले को देखते हैं, ना ऊपर वाले को। सिर्फ मैं जो है वो अहंकार बुरा है। और कहीं ना कहीं हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके अंदर यही अहंकार की भावना हमें लग रही। मेरे आज भी उनका एक भाषण याद है जिसमें वो कह रहे, जिस वक्त मैं गद्दी पे बैठूंगा मेरे मित्रों, मैं सबसे पहले देश के किसान का कर्जा माफ करूंगा। मैं नहीं चाहता किसान को भीख दे। क्यों भिखारी बना रहा मैं? पूरे देश का पेट पालने का काम करता है किसान। उसके बाद में हम किसान को भाई भिखारी क्यों समझ रहे? एक लाला की दुकान देखी, फैक्ट्री देखी, एक साबुन बना हुआ है 10 रुपए की, सबसे पहले उस पर क्या जोड़ेगा? अपनी मजदूरी जोड़ेगा, अपनी मतलब उसमें क्या खर्चा हुआ सब जोड़ जाड़ के उस पर एक मार्क कर देगा 20 रुपये, क्योंकि 15 रुपये उसका खर्चा जो लगा और 5 रुपये अपना मार्जिन का, और उसमें लाला का भी सबका, दुकानदार का फिट हो गया। किसान का अंडा बोया, कहीं हम मार्क लगावे कि भाइयों का अंडा 2 रुपये का, 4 रुपये का, 6 रुपये का नहीं लगाते। कारण क्या? हम देश के लिए जी रहा। ये जो किसान है ना, शुरू से लेकर आज तक अपनी फसल बोया है वह किसान के लिए, और घर में जो फसल औलाद के रूप में बोया है वह भी देश के लिए। वो भी किसके काम आती है? देश के। आपने देखा कभी किसी नेता का, अभिनेता का लमडा फौज पर मरता हुआ? वो किसका शहीद हो रहा? वो भी किसान का होगा। तो कहीं ना कहीं हमसे बड़े वादे करके कोई भी नेता अभिनेता गद्दी थाम ले, लेकिन जब वो गद्दी में बैठ जाए उसके बाद में वो उसने क्या वादे आम जनता से करे थे, पब्लिक से करे थे, वे सब भूल जा। इन्हीं वादा खिलाफी के कारण ये जो राकेश टिकैती, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैती है, एक कारवा लेकर चले दिल्ली में सरकार को ढूंढने। सरकार कहाँ है? जिस सरकार ने बनने से पहले मेरे से इतने बड़े बड़े, आम आदमी से इतने बड़े बड़े वादे करे, आज वो सरकार उसकी तरफ। अब आज के टाइम में आप देखो पेट्रोल की कीमत कहाँ पहुँच गई। पेट्रोल की कीमत से क्या आप वाहनों में फर्क मान रहे हैं? आपसे मेरा सवाल जी आपसे वही है जो इनसे क्या कि सरकार किस तरीके से कह रही है कि इस आंदोलन से जनता की सपोर्ट खत्म करनी। जनता की सपोर्ट खत्म करनी है? कौन खत्म करा? किसान कहाँ खत्म कर रहे हैं? अभी 3-4 दिन पहले मीटिंग, उसमें नहीं फैसला लिया है। मुझे इसका ध्यान नहीं है थोड़ा। बाकी जनता की मार ऐसे है कि जैसे एक बिल है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट,
तो उसमें सीधी सीधी मार जनता पे पड़ने वाली है, क्योंकि जो स्टॉक लिमिट है वो ख़त्म कर दी तो उस पर जमाखोरी बढ़ेगी तो सीधी सी बात है रेट बढ़ा के मार्केट को खोला जाएगा, तो वो जनता की लूट होगी वहाँ पे, सीधी सीधी बात है। जब लिमिट स्टॉक लिमिट ख़त्म होती है तब जनता पे आता है बाहर, क्योंकि बाजरा मार्केट में बिक रहा है 10-11 रुपये किलो और आटा बिक रहा है 50 रुपये किलो, तो वो आटा कहाँ पहुँचेगा ये सोचो आप भविष्य में। मैं 2 लाइन बोलना चाहता हूँ, जी, जी, बताइए। ये बहुत अच्छा लगा। फसलों के फैसले अब किसान करेगा। सेकंड, सत्ता परिवर्तन नहीं, अब होगा व्यवस्था परिवर्तन, ये दोनों कहना चाहता हूँ। ये जी जो अभी मीटिंग हुई पिछले 3-4 दिन उसमें कहा गया अब नया तरीका कि ये आंदोलन जो है इसमें जाट ज़्यादा है, जाट एक तरीके से किसान नहीं जाट पूरा ये ईसाई है, वो मुस्लिम गुज्जर हैं, ऐसा नहीं है। आप उन्हें क्या करे, उनसे फर्क नहीं पड़ता। वो तो उन्होंने जब से आंदोलन चालू हुआ शायद 87-88 दिन होंगे, तो 88 दिन में 88 आरोप लगा लिए और सब फैल हुए, तो ये भी फैल हो गया आपके सामने है भाई, कहीं लेने तो नहीं है। और ये भी कहते हैं कि भाई हरियाणा पंजाब का या वेस्ट यूपी का है, नहीं पूरे देश का आंदोलन है। अब ये जन आंदोलन बन गया, एक विचारधारा बनेगी, अब ये इनसे फैल नहीं होनी। ये मांग मानेंगे नहीं मानेंगे वो तो उनकी बात है, पर इससे जो है अगर मांग नहीं माननी तो जब भी इनका ये कील इनके ताबूत में गड़ेंगी इन्हें नुकसान होगा। 22 में नुकसान होगा। अजी 22 को छोड़ दो जी, ऐसे तो जो समझे नहीं, जो अपने पूंजीपतियों के हिसाब से सरकार चलाते हो वह सरकार रहनी नहीं चाहिए। मैं अपने दिमाग से चलाऊँ ना, जनता के हित में होती है सरकार, वो पूंजीपतियों के हित की सरकार नहीं चाहती इस देश को। आप जो कुछ कहना चाह रहे थे, आप कुछ और कहना चाह रहे थे? हाँ, आप कह रहे थे कि आंदोलन एक स्टेट का 2 स्टेट का नहीं, ये आंदोलन देखो केरल के भी बैठे हैं, राजस्थान के बैठे हैं, यूपी के बैठे हैं, और ये आंदोलन उसी तरीके से मूवमेंट करेगा जैसे देश का मानसून मूवमेंट करता है ना, केरल के तट से स्टार्ट होते हुए राजस्थान में आगे ख़त्म होता है, तो इस बार ऊपर से चलेगा नीचे तक जाएगा। तो किसान का मानसून से जैसे उम्मीद होती है उसी तरीके से आंदोलन चलने वाला है। देखो मैंने एक किताब पढ़ रहे, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, एक हाथ में था, मैं आपके लिए लेकर नहीं आया। इस आंदोलन में ना हिंदू ना मुसलमान ना ईसाई, मैं ईसाई हूँ, ये हिंदू भाई ये लोग है, ये मुसलमान भाई है, इसमें सब लोग एक है। और सिख लोगों का खाना वो लोगों का खाना ही हम लोग खा रहे हैं, क्योंकि लंगर में। और लास्ट में ये मुझे कहना चाहता हूँ, मैं जा रहा हूँ, और ये मोदी सरकार किसान फेल नहीं कर रहे, वो खुद फेल हो रहा है। थैंक यू। ठीक है, आप भी कुछ लास्ट कमेंट? बस लास्ट कमेंट यही था, अभी जो है इन्होंने आज पेट्रोल की जो इस तरीके से भाव बढ़ा रहे, इस पर केवल एक किसान पर पड़ने वाला हर आदमी पर फर्क पड़ेगा। आम जनता पे ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा, हर चीज़ों में आग उबलेंगी, तो उसमें जो कहीं ना कहीं मार जो है एक नॉर्मल गरीब आदमी है वो हमेशा बेचारा पीसता है। मेरा मानना मोदी जी किसी का ध्यान रखे ना रखे, इस किसान का और एक गरीब आदमी का ध्यान जरूर